नमस्कार। गोरखपुर के लिए आज का दिन ना काफी अहम रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में थे और कई कार्यक्रम हुए आज। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि शहर को क्या मिला, किन बातों पर जोर रहा। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें से दो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो पुलिस बल के लिए सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है और दूसरा एक अहम ऐतिहासिक शख्सियत को सम्मान दिया गया है। चलिए समझते हैं कि ये सब क्या था और इसके क्या मायने हैं। तो पहली बड़ी खबर से शुरू करते हैं। आज गोरखपुर में जो 26वीं वाहिनी पीएसी है, मतलब प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी, उसके परिसर में एक 11 मंजिला बैरक टावर का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर खास तौर पर कानून व्यवस्था की बात की और पुलिस के आधुनिकीकरण की भी। उन्होंने पुराने दिनों को भी याद किया। एक बात बताई कि कैसे पहले पुलिस लाइन में जवानों को टूटे खपरेल के नीचे रहना पड़ता था और अब कैसे हालात बदले जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। नहीं होंगी बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे इन बेहतर सुविधाओं को सीधे सीधे जोड़ा जा रहा है कानून व्यवस्था की मजबूती से। मुख्यमंत्री के भाषण के मुताबिक बेहतर लॉजिस्टिक्स और बढ़ी हुई ट्रेनिंग क्षमता, वो बता रहे थे कि 5 साल पहले सिर्फ 3,000 थी और अब बढ़कर 60,200 प्रशिक्षणों तक पहुंच गई है। अच्छा, काफी बड़ा जंप है ये तो। हाँ, और ये सब उनके अनुसार सीधे तौर पर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लक्ष्य का हिस्सा है। हाँ, और इसी सिलसिले में उन्होंने पिछले 8 सालों में हुई भर्तियों का भी जिक्र किया। करीब 2,16,000 पुलिस भर्तियां, जिसमें हाल की 60,244 युवाओं की भर्ती भी शामिल है, जिसको देश की सबसे बड़ी भर्ती बताया गया। हाँ बिल्कुल। और साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि ये पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार और सिफारिश से मुक्त रही। दावा ये है कि उत्तर प्रदेश अब माफिया, अपराध और दंगों से मुक्त हो चुका है। ये उनका मेन दावा था। तो ये तो बात हुई पुलिस बल और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यक्रम की। अब आते हैं दिन के दूसरे महत्वपूर्ण आयोजन पर। ये इतिहास और सम्मान से जुड़ा था। गोरखपुर शहर में जेपी चौक पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण हुआ। हाँ, जेपी। मुख्यमंत्री ने जेपी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सच्चा अनुयायी बताया। कहा कि उन्होंने जीवन भर भारत और भारतीयता के मूल्यों के लिए काम किया। उन्होंने जेपी के जन्मस्थान का भी जिक्र किया, सितब दियारा। हाँ, जो यूपी बिहार बॉर्डर पे है, गंगा और सरयू के संगम पर। बिल्कुल। और एक खास किस्सा भी साझा किया वहां। हाँ, वो किस्सा मुझे लगता है काफी अहम है। उन्होंने बताया कि कैसे जेपी जी ने 1977 में अपने गांव में अपनी पत्नी प्रभावती जी के नाम पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की इच्छा जाहिर की थी। अच्छा। और यहाँ पर देखिए एक राजनीतिक एंगल भी जुड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सरकारें जेपी के नाम पर सत्ता में आई, उन्होंने कथित तौर पर ये काम नहीं किया। मतलब पिछली सरकारों पर निशाना साधा एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और उनका कहना था कि उनकी सरकार को उस स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड का अस्पताल बनाने और उसका नामकरण करने का सौभाग्य मिला है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे ऐतिहासिक शख्सियतों की विरासत, उनके अधूरे कामों को पूरा करने के दावों को मौजूदा शासन की उपलब्धियों के तौर पर पेश किया जा रहा है। हाँ, एक तरह से इतिहास से अपनी लेजिटिमेसी जोड़ने की कोशिश। हाँ, सही बात है। तो कुल मिलाकर आज गोरखपुर में 2 तरह की तस्वीरें दिखी। एक तरफ पुलिस बल के लिए आधुनिक 11 मंजिला सुविधाएं, हाँ, मॉडर्न फैसिलिटीज, और दूसरी तरफ लोकनायक जेपी जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि और साथ ही उनके सपनों को पूरा करने का दावा भी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आज के समय में ये जो विकास की बड़ी परियोजनाएं हैं, इनके साथ साथ इतिहास और संस्कृति से जुड़े प्रतीकों का सम्मान करना, ये किसी भी शासन की प्राथमिकताओं के बारे में और शायद उसकी छवि बनाने की कोशिशों के बारे में क्या बताता है। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है, इस पर गौर किया जा सकता है।